हेलो एवरीवन। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हम लोगों ने ऑर्बिटल्स, शेल्स, क्वांटम नंबर्स और जो बाकी प्रिंसिपल्स थे क्वांटम नंबर से रिलेटेड वो भी हमने स्टडी किए थे। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं एटम के अंदर और किस किस ऑर्बिटल में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं sp d एंड f। इन ऑर्बिटल्स में सब ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और इन सब ऑर्बिटल्स के जितने पोजीशंस है उसमें कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको समझा दिया है। ये वीडियो देखने से पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालते हैं, पीरियड्स में, ग्रुप्स में क्या ट्रेंड पाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और क्यों आपने देखा है, आपने स्टडी तो किया है कि हम किस तरीके से इन ग्रुप्स को, जो हमारे ग्रुप्स हैं उसको हम एस ग्रुप में, ये हमारा एस ग्रुप हो गया है, ये हमारा पी ग्रुप हो गया है, ये हमारा डी ग्रुप है और ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एफ ग्रुप है। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल को क्यों क्लासिफाई किया गया है और क्या ट्रेंड फॉलो किया गया था इस ग्रुप को क्लासिफिकेशन में। जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, अब उससे पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि क्यों हम लोग यहाँ पर ग्रुप्स को कैसे रीड करेंगे, हम किस तरीके से हम पीरियड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे ग्रुप की बात करूँगी तो ग्रुप कितने हैं हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, ये सब ग्रुप से लेके टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को हम लोग ऐसे डाउन द ग्रुप बोलते हैं, फ्रॉम अप टू द बॉटम। इस तरीके से हम इनको रीड कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़, जो सेम ग्रुप में होते हैं इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए हम हमेशा कैसे रीड करते हैं, डाउन द ग्रुप बोलते हैं, या तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हो आप, इंक्रीजिंग बोलते हैं ना हम लोग, से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी उस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूँगी डाउन द ग्रुप, तो हम जो प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है वो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। और जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, जितने भी ट्रेंड्स हैं वो सब हम स्टडी करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम पीरियड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पीरियड्स के बारे में हम अलोंग ऐसे देखेंगे। ठीक है, ये हो गया है मेरा फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये है मेरा सेकेंड पीरियड, ये है मेरा थर्ड पीरियड, ये है मेरा फोर्थ पीरियड, इस तरीके से है मेरा फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड। अलोंग द पीरियड, अगर मैं बोलूँ अलोंग द पीरियड मीन्स हम पीरियड के अलोंग चेक कर रहे हैं एलिमेंट्स को। इस तरीके से आई होप आपको पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्लियर हुआ हो। उसके बाद हम जो ट्रेंड्स देखेंगे इसके अंदर मैं स्टार्ट करती हूँ आपका, मैंने ये सब ऊपर का मैंने आपको सब पढ़ा दिया है। यह आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है जिसके अंदर हम जो चेक कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। पीरियड्स के अंदर क्या होता है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम, एक चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम पीरियड्स में जितना हम नीचे मूव करते जाएंगे नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं, तो अगर मैं आपसे फर्स्ट पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आते हैं। तो जितना आप नीचे, व्हेन यू मूव along the period and period number increases, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवन्थ पीरियड, तो इसमें जो ये पीरियड नंबर है वो डोनेट करता है 1। अब फर्स्ट पीरियड का n की वैल्यू होगी, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, शेल नंबर भी बोलते हैं,
और पीरियड नंबर भी कहलाता है एक तरह का, कि फर्स्ट पीरियड की हम बात कर रहे हैं। n=1 का मीनिंग होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही शेल है। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरा जो n है वो है 2, इसका मीनिंग क्या है? हम कौन सा पीरियड देख रहे हैं? हम देखेंगे सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। n=2 का मीनिंग है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। और इसके अंदर शेल्स कितने हैं? 2 शेल्स हैं। उसी तरीके से अगर मैं n=3 बोलूँ तो उसका मीनिंग होगा कितने शेल्स हो जाएंगे? 3 शेल हो जाएंगे। अगर n=4 होगा तो 4 शेल्स हो जाएंगे। इस तरीके से। तो इससे आपके दिमाग में क्या आया, क्या क्लिक हुआ कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इसका मीनिंग ये है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप जो शेल नंबर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। पहले फर्स्ट शेल था, फिर सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, 5 था, 6 था और एंड फिर आता है 7। आपने 10th में पढ़ा होगा KL M और N करके। लेकिन जैसे ही आप इसमें स्टडी करोगे और आगे, ये जो KLMN है इनको N से रिप्रेजेंट करते हैं, शेल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। तो इसका मीनिंग है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो शेल का जो नंबर है वो बढ़ता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मेरा पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर तीसरा शेल, फिर फोर्थ शेल, फिर फिफ्थ शेल, वैसे ही फिर सिक्स्थ शेल आ जाएगा और फिर 7th शेल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे, पीरियड्स क्या हो रहे हैं? 7 पीरियड्स हैं टोटल। जितने पीरियड्स हैं उतने शेल्स भी होते हैं। अब 4 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। s ऑर्बिटल कितने होते हैं? s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। s का जो सबशेल है वो सिर्फ एक ही होता है, p के 3 होते हैं, d के 5 होते हैं और f के 7 सबशेल्स होते हैं। इन सब सबशेल्स में हर एक सबशेल में इसके अंदर s के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही भर पाते हैं। p के अंदर अगर 3 सबशेल हैं तो इसके अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही भर पाएंगे। अगर d के अंदर 5 सबशेल्स हैं तो इसमें हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। 7 है तो इसके अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली फिलअप कर सकते हैं। अभी कैसे फिलअप करते हैं मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। s के अंदर मैंने आपको बताया था कि s के अंदर एक ही सबशेल होता है। दैट मीन्स अब एग्जांपल लेते हैं, एक ही पोजीशन है, मतलब आप एक ही पोजीशन में इसको फिल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। तो जो स्टार्टिंग और कौन से पीरियड में आता है? ये आता है फर्स्ट पीरियड में। तो फर्स्ट पीरियड में आया है इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ऑर्बिटल कौन सा होगा? s। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। लेकिन अब मैं हीलियम की बात कर रही हूँ। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो इसके अंदर भी कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट है तो कौन सा ऑर्बिटल आता है फर्स्ट पीरियड में? s ऑर्बिटल आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगी? इसमें लिखूँगी फर्स्ट पीरियड s ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे हीलियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है वो क्या आया है? 1s2 आया है। और वही हाइड्रोजन में क्या आया है? 1s1 आया है। आई होप आपको ये फर्स्ट पीरियड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया हो। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, p का लेती हूँ। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीरियड के अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी कि जब मैंने आपसे कहा है p के 3 सबशेल होते हैं तो 3 सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स ही भरे जाते हैं। क्यों 6 इलेक्ट्रॉन्स ही? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। इसका मीनिंग है अगर p में मैं आपसे बोल रही हूँ इसके 3 सबशेल होते हैं px, py एंड pz।
ठीक है। आपकी बुक्स में अभी हम आगे जैसे पढ़ेंगे, आप ये केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है उसमें आपको डायग्राम्स भी देखने को मिलेंगे, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। तो पी में 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को एक चीज़ ध्यान रखना, पहले हम सिंगली भरते हैं, सबके पास एक एक जाता है। अगर यहाँ पर 6 है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबको सिंगल सिंगल भरते हैं, एक एक। बाद में 3 तो हमने 6 में से हमने 3 तो भर दिए, कितने पेंडिंग रह गए, 3 और पेंडिंग रह गए, तो बाद में इनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फिल्ड सिंगली, देन पेयरिंग स्टार्ट्स। इसलिए पहले हमेशा सिंगल भरते हैं, बाद में पेयरिंग करते हैं इनकी, ठीक है। अगर इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, मान लेते हैं पी के पास किसी भी एलिमेंट के पी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ, तो इनको हम कैसे भरेंगे, कितने सब ऑर्बिटल्स हैं, 3 सब ऑर्बिटल्स हैं। इन तीनों में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। जब ये सब 2-2 इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे, तीनों सब ऑर्बिटल्स 2-2 इलेक्ट्रॉन से भर जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट डी ऑर्बिटल में जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए। अगर डी के भी पूरे 5 के पाँचों भर जाएंगे, हर एक 5 सब ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ईच भरे जाते हैं। अब जब डी के भी 5 सब ऑर्बिटल्स भर जाते हैं, तब हम जंप करते हैं एफ ऑर्बिटल में। एफ के कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 पोजीशंस रहती हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को एज एन पेयर में, 1 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग भरते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने क्या किया, पहले एक में भेजा फिर दूसरे में भेजा, तो इस तरीके से हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया, ठीक है। अब मेन आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे इनके। मैंने यहाँ पे होली बनाई है कलर से, लेकिन आपके पास अगर पेंसिल है तो प्लीज़ आप, पेंसिल तो होती है सबके पास, तो पेंसिल से आप प्लीज़ मार्क करिए, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो हम उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, बट ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप अच्छे से समझेंगे, तभी मैं जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है वो मैं इसी में आपको करवा दूँगी। बाद में मैं प्रॉपर्टीज़ लेके चलूँगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एंड देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगी, पीरियड्स का और ग्रुप्स का। अब मैंने आपको ये तो समझा दिया n = 1 एंड n = 2 का मीनिंग क्या है। ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल होते हैं। फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। जितना नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता रहेगा, जितने शेल्स बढ़ते रहेंगे, उतनी उनकी एनर्जी भी बढ़ती रहेगी। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस के पास, अब देखो यहाँ पर, अब क्या होता है, सेंटर में तो न्यूक्लियस है मेरे पास, लेकिन अब ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, और ये थर्ड शेल हो गया। अब न्यूक्लियस का जैसे जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट, आयरन जितना मैग्नेट के पास रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। लेकिन न्यूक्लियस न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, इसमें भी ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस न्यूक्लियस का, जो पास वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका बहुत ज़्यादा रहेगा। ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन से बहुत स्ट्रांगली हेल्ड रहेगा, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो दूर के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो ईज़िली निकल सकते हैं, और उनकी वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे केस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस का, जो लास्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत कम रहता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ईज़िली मूव कर सकते हैं और डोनेट किए जा सकते हैं। लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में खींच के रखता है न्यूक्लियस के पास। ओके, अब हम देखते हैं
जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने मार्क करी है, आप अपने टेक्स्ट बुक को ही रेफ़र करें अच्छे से। आप इसको रेफ़र करेंगे तो आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस आंसर हैं वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएंगे, और एग्ज़ाम में भी वही टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो अगर इन चीज़ों को अच्छे से समझा जाएगा तो वो क्वेश्चंस भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पीरियड से। फर्स्ट पीरियड में n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एक ही शेल होगा, सबसे लोवेस्ट लेवल रहेगा वो एनर्जी का। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम, जो मैंने आपको समझाया था। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, एंड हीलियम का है 1s2। हमने स्टार्टिंग में ही वो चीज़ समझी थी। और फर्स्ट शेल क्या होता है, k, लेकिन इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n=1 से। और 10th में जो आपने पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में, वो पढ़ा था KLMN एंड सो ऑन। तो आप K बोलो, शेल बोलो, या तो फर्स्ट शेल n=1 बोलेंगे, वो भी राइट है। अब आते हैं नेक्स्ट पीरियड पे। जो नेक्स्ट पीरियड है उसका n का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 2 शेल्स ऐड हो जाते हैं। स्टार्टिंग होती है एलिमेंट लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर शेल में भर लिए जाते हैं, जो बाकी एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो सेकेंड शेल में जाता है, इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू आई है 2। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डायग्राम बना के वो भी। और उस तरीके से सो ऑन इलेक्ट्रॉन्स एडअप होते जाते हैं एज यू मूव अलोंग द ग्रुप। लास्ट जो एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का वो है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। ओके, अब इसके अंदर 2s2 और 2p6 का मीनिंग क्या है वो भी समझाती हूँ। अब हम चलते हैं सेकेंड पीरियड को देखते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पीरियड को। ठीक है, चलो। सेकेंड पीरियड स्टार्ट, ये है हमारा सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है हमारा, सेकेंड पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है लिथियम से। लिथियम से होते होते आया नियॉन तक। ठीक है, सो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। पहले मैं लिथियम का एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आया है। n=2, एटॉमिक नंबर है 3। तो इसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये, इसलिए इसका वैल्यू आता है n=2, क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर 2 शेल्स होते हैं, इसलिए इसकी जो n की वैल्यू है वो हो जाती है 2। लिथियम 3। अगर मैं लिखूँ आपको, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बचा इसमें। ठीक है, अब देखो, अभी मैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरती हूँ। अब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब नेक्स्ट कौन सा बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी हम लास्ट शेल में डाल देंगे। इसके अंदर आपको लिखा है 2s1। ये 2s1 कैसे आया वो बताती हूँ मैं आपको। 1s2 एंड 2s1, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 + 1 3। जो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एलिमेंट में प्रेजेंट। 2 + 1 = 3। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं। जो अवाव प्रिंसिपल था उसके थ्रू मैंने ये बनाया है। ठीक है, जितने जो अवाव प्रिंसिपल के थ्रू मैं आपको वो एनर्जी ट्रेंड भी दिखाऊंगी, कैसे करते हैं उसको, रीड कैसे करते हैं और कैसे हम करते हैं। सबसे पहले आप लिथियम का देख लीजिए, 1s2 एंड 2s1। आपकी पीरियोडिक टेबल में हमेशा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही लिखा जाता है, वो कभी भी पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं इसके अंदर, क्योंकि इतना स्पेस होता ही नहीं है। हर एक एलिमेंट का इतना लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा कि सबको अगर लिखेंगे तो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। इसलिए कोशिश की जाती है कि सबसे ज़्यादा जो लास्ट आपका
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही लिखा जाए। तो यहाँ पे 2s1 निकाला है हमने, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या लिखा है 2s1 लिखा हुआ है। सिर्फ लास्ट का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पीरियड में डिफ़ाइन किया गया है। हर एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिफ़ाइन किया गया है। अब मैं इसके थ्रू निकालूँ तो 2 और 1 क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन। वही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब आते हैं इसी के नियॉन के पास आते हैं हम। एज वी मूव अलोंग अब आते हैं नियॉन के पास। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अब फिलअप करते हैं हम 1s2 2s2 2p6। ओके, 1s2 2s2 2p6। अब नॉर्मल भी हम लिख लेते हैं 2 हमने ये डिफ़ाइन कर लिया, लिख लिया नॉर्मल भी। ठीक है, जैसा आप 10th में लिखते थे 2 8 करके हमने लिखा है। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है, लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, 8 हैं। तो वही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ लिखेंगे, पीरियोडिक टेबल में भी आपको 2s2 एंड 2p6 ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं भी हटा दूँगी इसको। आप देखोगे 2s2 एंड 2p6। अब आप देखो यहाँ पर क्या आपको 2s2 एंड आपको यहाँ पर 2s2 एंड 2p6 दिख रहा है। ये क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा आपको कि हमने क्यों इस फॉर्म में लिखा है और कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रेंड बताती हूँ, कौन सा ट्रेंड फॉलो किया जाता है लिखते वक्त। अब हमने ये अफबाउ प्रिंसिपल के थ्रू पढ़ा था कि अब देखो, अब मुझे कैसे मालूम चला कि मुझे 2s ऑर्बिटल ही नेक्स्ट लिखना है। फिर सबसे पहले आता है 1s ऑर्बिटल, जहाँ जहाँ पे ये एरो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने 1s ऑर्बिटल लिया था, फिर ये एरो कहाँ गया, 2s के पास गया, तब मैंने 2s ऑर्बिटल लिखा। फिर अगेन ये एरो कहाँ जाएगा, 2p के पास। जब मेरा 1s भर गया था, 2s भर गया था, फिल हो गया था 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर मैंने नेक्स्ट ऑर्बिटल में मूव किया, दैट इज़ 2p ऑर्बिटल में। अब जब मेरा 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, ये कौन से पीरियड की बात कर रहा है, ये सेकेंड पीरियड की बात कर रहा है। अगर मैं अब थर्ड पीरियड में आऊँगी, थर्ड पीरियड में आपको एक नया ऑर्बिटल देखने को मिलेगा, दैट इज़ d ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल ऐड हो जाता है। ओके, वो हम पीरियोडिक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो 3s 2p के पास बाद हम भरेंगे 3s, फिर 3s के बाद कौन सा भरेंगे, 3p, फिर 4s भरेंगे, बाद में 3d भरेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने सेकेंड पीरियड की बात कर ली। सेकेंड पीरियड स्टार्ट होता है लिथियम से और एंड होता है नियॉन पे। तो वही हमें यहाँ पे समझाया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी समझाया गया है यहाँ पर। अब आता है थर्ड पीरियड पे। जो थर्ड पीरियड है हमारा, उसका जो n नंबर होगा, 3 शेल्स हो जाएंगे उसमें, तो n नंबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा 3, n3 हो जाएगा। स्टार्ट होता है सोडियम से और एंड होता है ये पूरा पीरियड आर्गन तक। इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो ये भी चेक करते हैं हम, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। अब देखते हैं थर्ड पीरियड कौन सा है हमारा। थर्ड पीरियड जो है वो है सोडियम से मैग्नीशियम से होते होते आर्गन तक। इसमें भी फर्स्ट सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। अब जब सोडियम में n इज इक्वल टू, थर्ड पीरियड में n इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 सब शेल्स आ जाएंगे। अब सोडियम का लेते हैं, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11।
तो इसको डिवाइड करेंगे 2 8 1 से, तो इसके अंदर जो वैलेंस शेल है, जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 1 है। तो इसीलिए जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है दैट इज़ 3s1। अब मैं इसको पूरा उस फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी। देखो इसको किया है 1s2 2s2 2p6। एक मिनट रुको, मैं दोबारा आपको करके दिखा देती हूँ अच्छे से। सोडियम कितना है, वही अब वाव प्रिंसिपल का आप ट्रेंड फॉलो करेंगे। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल था, 1s था, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। चलो चेक करते हैं। 2 + 2 4 6 + 4 10 + 1 11। तो यहाँ पे जो 3s1 है ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखाया है वो सिर्फ लिखा है 3s1, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, अब मुझे कैसे मालूम चला कि मेरे को 1s के बाद 2s ऑर्बिटल लिखना है, फिर 2p लिखना है, फिर 3s लिखना है, ये भी हम चेक करते हैं। देखो अब मैंने अबव प्रिंसिपल के थ्रू मैंने सबसे पहले 1s लिखा, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले फर्स्ट शेल में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल भर जाता है फिर सेकेंड शेल में जाता है। जब सेकेंड शेल भी फिल हो जाएगा, सेकेंड शेल के s और p ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे, जब ये दोनों फिल हो गए, इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना था 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का था, इसका p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी थी, क्योंकि p के 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों में 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, क्योंकि पर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। जब ये तीनों मेरे फिल हो गए तो उसके बाद वो एरो कहाँ जा रहा है, 3s के पास जा रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो 3s में जाएगा। 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, सोडियम का s में गया था। अब जैसे ही मेरा 3s भर जाएगा तो नेक्स्ट मैं जो ऑर्बिटल फॉलो करूँगी वो करूँगी 3p। इस तरीके से 3p के बाद हम 4s पे आएंगे, फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेंड बढ़ता जाएगा। तो इसको देख के इसको आपको याद करना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे। अपनी बुक में प्रैक्टिस करो 1 से 30 तक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फिल करने की, उसी के थ्रू आपके जैसे प्रैक्टिस होगी आपको उतना समझ में आएगा। अब हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट फर्दर पीरियड में। तो थर्ड पीरियड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आर्गन तक एंड करता है। अब आर्गन का आप देखो, इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने एक्सप्लेन किया, दैट इज़ 3s2 एंड 3p6। अब हम आते हैं, थर्ड पीरियड हमारा हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पीरियड पे। फोर्थ पीरियड जो स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रॉम द पोटेशियम। फोर्थ पीरियड है तो n की वैल्यू 4 होगी, ऑर्बिटल s 4s रहेगा। बाद में ये बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन्स फिल होते रहेंगे। अब इसके अंदर जो फोर्थ पीरियड है इसमें एक नया ग्रुप ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज़। इसको ट्रांजिशन सीरीज़ क्यों बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखना आप लोग कि जो ट्रांजिशन सीरीज़ है ये स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21 और एंड होती है जिंक पे जिसका एटॉमिक नंबर है 30। इस करते करते इसमें टोटल 18 फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और एंड होती है ये पीरियड क्रिप्टॉन पे एंड होती है। स्टार्ट होती है पोटेशियम से, एंड होती है क्रिप्टॉन पे, एंड इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। और इस पीरियड के इन बिटवीन ट्रांजिशन सीरीज़ भी आती है। अभी ट्रांजिशन सीरीज़ क्या है और क्यों इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। ये जो ट्रांजिशन सीरीज़ है आप देखेंगे, मैं आपको जब प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करूँगी समझाऊँगी तब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जो ये जो इन बिटवीन है, ये जो इन बिटवीन है सेंटर में येलो कलर की,
इसको बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज़। ये जो सीरीज़ है ये देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रही है ना। फोर्थ पीरियड में आपको ट्रांजिशन सीरीज़ मिलेगी, फिफ्थ में मिलेगी, सिक्स्थ में मिलेगी और सेवेंथ में भी आपको देखने को मिलेगी। इसको ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सीरीज़ है, ये जो ग्रुप है, ये आता है आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के इन बिटवीन। ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होते हैं ये बेसिकली सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये जो होते हैं ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, इनमें कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं। तो इनके और इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में जो एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इनके इन बिटवीन रहती है, इसलिए इसको मेटलॉइड भी बोलते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर इन दोनों में क्या है, इसके अंदर जो लास्ट शेल है आप देखोगे इसके अंदर इस सीरीज़ में जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस में एंटर करता है। देख रहे हो यहाँ पे सब में आपको एस 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 ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इस सीरीज़ में आते हो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में एंटर कर रहा था, जब हमने नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था तो इन सब में आप देखोगे पी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में एंटर हो रहा है, सब में आपको पी देखने को मिलेगा, है ना। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इसको पी ब्लॉक भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जब आप इस सीरीज़ में आओगे इन बिटवीन में सेंटर में, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, इसलिए इसको डी ग्रुप भी बोलते हैं, ट्रांजिशन ग्रुप भी, ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं और मेटलॉइड्स भी बोलते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पर डी दिख रहा है आपको, है ना। तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं जिसको, वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसीलिए तो हमारा जो ट्रांजिशन सीरीज़ है वो कौन से पीरियड से शुरू होती है, वो शुरू होती है आपके फोर्थ पीरियड से, ओके। और इसमें इनमें इन पीरियड्स में भी देखने को आपको मिलेगी ट्रांजिशन सीरीज़। अब उसके बाद ये शुरू हुआ पोटेशियम से। अब इसके अंदर देखो एक और चीज़, ट्रांजिशन सीरीज़ फोर्थ पीरियड में कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है स्कैंडियम से, जाती है जिंक तक, है ना। स्कैंडियम से शुरू हुई, जिंक पे ख़त्म हो गई। अब उसके बाद क्रिप्टॉन तक फोर्थ पीरियड फिनिश हो जाता है, क्रिप्टॉन तक जो फोर्थ पीरियड है वो क्रिप्टॉन तक फोर्थ पीरियड ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फोर्थ पीरियड में ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, किस तरीके से हम निकालते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पीरियड के बाद हम आते हैं फिफ्थ पीरियड पे। फिफ्थ पीरियड में आप देखेंगे हम फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। फिफ्थ पीरियड भी फोर्थ पीरियड से सिमिलर रहती है, इसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि रुबिडियम से स्टार्ट होती है। और इसके अंदर भी ट्रांजिशन सीरीज़ आती है इन बिटवीन, जो इटीरियम से स्टार्ट होती है, ओके। इटीरियम से ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है। और ये जो फिफ्थ पीरियड है किस पे एंड होती है, ज़ीनॉन पे एंड होती है, ठीक है, ज़ीनॉन पे एंड होती है। इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब 32 एलिमेंट्स, सॉरी नहीं, इसके अंदर फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये इसके अंदर ट्रांजिशन सीरीज़ भी होती है, मैं आपको शो करती हूँ कैसे, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आएगा। चलो इस पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा जो फिफ्थ पीरियड है, ये हमारा फिफ्थ पीरियड है, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ पीरियड है। स्टार्ट किससे हुआ है, रुबिडियम से स्टार्ट हुआ। जो इसमें ट्रांजिशन सीरीज है वो इटीरियम से शुरू हुई और कैडमियम पे ख़त्म हो रही है। इटीरियम से स्टार्ट हुई और कैडमियम पे फिनिश हुई। ज़ीनॉन तक ये सीरीज़, ये पूरी 5 पीरियड, फिर लास्ट एंडिंग एलिमेंट क्या है फिफ्थ पीरियड का, ज़ीनॉन। इन बिटवीन इसके बीच में कौन सी सीरीज़ आ रही है, ट्रांजिशन सीरीज़ आ रही है, जो कि इटीरियम से स्टार्ट हो रही है और कैडमियम पे फिनिश हो रही है। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी पूरे, इस पूरी सीरीज़, इस पूरे पीरियड के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। इस पूरी
फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड के अंदर दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं, लेकिन फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। अब जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में। इसमें एक नई सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाती है जिसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज़। आप देख रहे हो जो पर्पल कलर में है, ये वाला, ये जो पर्पल कलर में है आपको, हाँ, इसके अंदर ये जो बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर प्लेस कर दिए, क्योंकि अगर इन एलिमेंट्स को यहाँ प्लेस किया जाता है सेंटर में तो ये पूरे एलिमेंट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, इनके पूरे अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए इनको मेन पीरियड के नीचे प्लेस किया गया है। अब आप देखो जो भी आपको मार्किंग्स करनी है वो आप मार्किंग्स कर सकते हो। फोर्थ पीरियड हो गई हमारी। अब हम आते हैं सिक्स्थ पीरियड पे। जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें n की वैल्यू क्या रहेगी, 6 रहेगी, क्योंकि इसमें सिक्स्थ शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है जिसके अंदर 32 एलिमेंट्स रहते हैं। अब इसके अंदर नया क्या है, अब देखो, अब इसके अंदर एक और नया ऑर्बिटल ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं f ऑर्बिटल। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में कौन सा नया ऑर्बिटल ऐड हुआ था, फर्स्ट पीरियड में s ऑर्बिटल था, सेकंड पीरियड में s और p ऑर्बिटल आ गया, थर्ड पीरियड में भी कौन सा ऑर्बिटल आया था, यहाँ देखो आप, देखो यहाँ पे सेकंड पीरियड में आपको s और सेकंड पीरियड में आपको s एंड p ऑर्बिटल्स भी देखने को मिले थे। वैसे ही थर्ड पीरियड में भी आपको s एंड p ऑर्बिटल्स देखने को मिले थे। लेकिन जब आप फोर्थ पीरियड में आए तो आपको d ऑर्बिटल्स भी आपको s ऑर्बिटल देखने को मिला था, d ऑर्बिटल देखने को मिला था एंड p, s p एंड d तीनों ऑर्बिटल देखने को मिल गए थे। और फिफ्थ में भी आपको s p एंड d ऑर्बिटल्स देखने को मिले थे। जैसे ही आप सिक्स्थ पीरियड में आते हो एक नया ऑर्बिटल ऐड होता है जिसको हम बोलते हैं f ऑर्बिटल। तो सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में आपको चारों के चारों ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे, s p d एंड f। इनको हम बोलते हैं, ये जो सीरीज़ होती है इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज़। इनर ट्रांजिशन सीरीज़ बिकॉज ये ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आते हैं और ये ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आते हैं, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशंस बोलते हैं। ये काफ़ी रेडियो एक्टिव होते हैं, मैन मेड होते हैं और ये इतने वॉलेटाइल और इतने हाईली टॉक्सिक और रिएक्टिव होते हैं जो इनको नॉर्मली हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको काफ़ी प्रोटेक्शन में रखा जाता है इन एलिमेंट्स को, क्योंकि ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं इसलिए, और इनको इनर ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोलते हैं। ओके, इनर ट्रांजिशन सीरीज़ में 2 सीरीज़ आती हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ एंड एक्टिनॉइड सीरीज़। लेकिन जो सिक्स्थ पीरियड में जो सीरीज़ आती है उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज़। अभी हम सिक्स्थ पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिक्स्थ पीरियड में लेंथेनॉइड सीरीज़ ही आती है। देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग। अब देखो आप यहाँ पे हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी शुरू होती है, हाँ हमारी शुरू होती है, ये है हमारी सिक्स्थ पीरियड। ओके, सिक्स्थ पीरियड में आप चेक करो, सिक्स्थ पीरियड यहाँ से शुरू हुई, सीजियम से शुरू होती है और इसके अंदर यहाँ से लैंथेनम से, और Hg क्या है हमारा, मरक्यूरी। लेंथेनॉइड्स यहाँ से शुरू होता है लेंथेनॉइड, इसके एलिमेंट्स यहाँ पर प्लेस किए हैं और Hg और मरक्यूरी। तो सीजियम से स्टार्ट हुई सिक्स्थ पीरियड, इसके अंदर एक नया ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ f ऑर्बिटल। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 32। इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज़। इनर ट्रांजिशन सीरीज़ कौन से पीरियड से शुरू होती है, सिक्स्थ पीरियड से स्टार्ट होती है, सिक्स्थ में भी होती है और सेवन्थ पीरियड में भी इनर ट्रांजिशन सीरीज़ मिलती है हमें। 2 सीरीज़ हैं इसकी इनर ट्रांजिशन की, सिक्स्थ पीरियड में एंड सेवन्थ पीरियड में मिलती है हमें। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। सेवन्थ पीरियड में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी इनर ट्रांजिशन सीरीज़ है। इसको एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं और इस ऊपर वाले को बोलते हैं हम लेंथेनॉइड्स।
आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। It is similar to the sixth period which has 5f 60 and 7p ऑर्बिटल्स। मैनमेड होते हैं, रेडियो एक्टिव रहते हैं, इनको इनर ट्रांसिशन भी बोलते हैं, और एक्टिनॉइड सीरीज़ के भी जाने जाते हैं ये, और इसको 5f इनर ट्रांसिशन सीरीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f इनर ट्रांसिशन सीरीज़ में एंटर करता है, इसीलिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज़, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको, वो मैं बताऊंगी ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मैं पहले आपको ग्रुप वाइज दिखा देती हूँ। इसके अंदर ग्रुप वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर आप देखो यहाँ पर बहुत इजी रहेगा आपको समझने में। अब हम पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की, आपको ईज़िली याद हो जाएगा ये चीज़ तो अगर आप देखेंगे तो। फर्स्ट ग्रुप में ये है हमारा पूरा फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में इन सारे एलिमेंट्स का ध्यान से सुनना, इन सारे एलिमेंट्स के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सब में 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखो 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। तो फर्स्ट ग्रुप में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो सब में 1 दिख रहा है, सब में आपको सिमिलरिटी दिख रही है। अब आते हैं सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में किस हर एलिमेंट के लास्ट शेल में आपको 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, ये सारे क्या हैं, इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब थर्ड में आते हैं। अब थर्ड में आप जब चेक देखोगे, थर्ड ग्रुप में हम ग्रुप्स देख रहे हैं, थर्ड ग्रुप में देखो आप डी, थर्ड ग्रुप में आप डी को देखो, डी ऑर्बिटल को देखो आप, ठीक है, डी एन एस को देखो। डी में 1 गया 1 गया 1 गया, सब में 1 1 है सिमिलर। ये सिमिलरिटी है इन ग्रुप्स की, इसलिए हमने इनको सेम ग्रुप में प्लेस किया है। अब देखो आप फोर्थ ग्रुप, फोर्थ ग्रुप में डी को देखो, डी एन एस को, 3d2 4d2 5d2 इस तरीके से। अब आप देखो फिफ्थ ग्रुप को, फिफ्थ ग्रुप को देखते हैं हम, 3d3 4d4 5d3। अब इसके अंदर जब आप इन दोनों ग्रुप को देखोगे, इन दोनों को, इसमें 3d3 है 5d3 है, इसके डी में 3 है, इसके डी में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, इसके डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा चेंजेस इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम सब्जी लेने जाते हैं, अगर इस वेइंग मशीन में जो तराजू बोलते हैं जिसको हम, अगर वो इस तरफ ज़्यादा सामान रख देगा तो वो इस तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो जो है वेइंग वेट का, ये तो इसकी पोजीशन ऊपर हो जाएगी और ये नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है, जो एलिमेंट्स के जो शेल्स होते हैं वो भी अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस हो जाए। अब डी में 4 गया है, 5 में 1 गया है। अब क्या होता है, अब मैं बनाती हूँ, डी में कितने हैं सब ऑर्बिटल्स, 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं डी में। अगर इनके पांचों ऑर्बिटल को मैं हाफ फिल्ड करती हूँ, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। डी में अगर ये हाफ फिल्ड हो जाएंगे तो काफ़ी स्टेबल है। अब मैं क्या करती हूँ, इनको मैं फुल्ली फिल्ड कर देती हूँ, ठीक है। अब इनको मैं फुल्ली फिल्ड कर देती हूँ। क्या ये स्टेबल है? ऑफ कोर्स ये स्टेबल है, ये तो बहुत स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और ये स्टेट भी स्टेबल है, क्योंकि ये सब बैलेंस हैं, शेल्स बैलेंस है। लेकिन अगर मैंने यहाँ दे दिया इलेक्ट्रॉन, यहाँ दे दिया और बाकी 3 को नहीं दिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नहीं फिल किया, तो सिर्फ इन दोनों के पास तो है, क्यों क्या ये दोनों
हायर स्टेट में होंगे ऑफ कोर्स इनके पास अब क्या होता है किस कुछ बच्चों को चीज़ें मिल जाती कुछ को नहीं मिलती हैं तो वो तो नाराज़ हो जाते हैं तो उसी वजह से उसका एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने के लिए वो कोशिश करेगा जितना जल्दी हो, या तो वो हाफ इलेक्ट्रॉनिक मतलब वो हाफ फिल्ड हो जाए या तो वो फुल्ली फिल्ड हो जाए। ये कोशिश करेगा कि अपने पूरे शेल्स को अच्छे से बैलेंस करे। तो इसलिए क्या करता है जो ये एस का जो है यहाँ पर ये क्या करता है, हाँ ये क्या करता है यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको 3 and 4s2 मिल रहा है देखने को, लेकिन यहाँ पे आपको 4d 4 and 5s 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है। तो इस 4d ने क्या किया 5s के 1 से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ताकि अब जब नेक्स्ट में आप नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तो आपको 4d 5 देखने को 5d आपको 4d 5 देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे सब में तो काफ़ी हाफ फिल्ड रहेगा जो कि स्टेबल स्टेट है। तो डी बोल रहा है एस से कि चलो तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो मैं धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा, या तो मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाऊंगा। तो 4 ने 5s 1 से एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिया, तो ये 4d 4 हो गया स्टेबल। बाकी सब में आप देखोगे बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स में आप देखोगे 3d 3 4s2 ही आपको देखने को मिलेंगे, बस इसमें एक्सेप्शंस हैं। ओके, अब एक्सेप्शन और कहाँ देखने को मिलेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। इसमें भी यहाँ देखो इस ग्रुप में भी क्या हो रहा है, इस ग्रुप में भी 3d 5 4d 5 5d 4 कितना होना चाहिए 5d 4, मतलब d में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, इस d के ऑर्बिटल्स ने क्या किया, s से एक एक इलेक्ट्रॉन बोरो कर लिया। यहाँ पे ये बोरो नहीं कर रहा है s से, यहाँ पे इसने s से बोरो कर लिया है, जिससे ये हाफ फिल, ये तो काफ़ी स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म कर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर चुका है, क्योंकि d के पास क्या है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। d की कैपेसिटी कितने की है, d टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकता है, लेकिन इसने क्या किया अपना पूरा हाफ फील्ड फॉर्म कर लिया, जिससे ये स्टेबल हो गया है। इसीलिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रुप्स में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। सिमिलरिटी वैसे ही हम इस पी डी में आप देख सकते हैं। अब हम पी ग्रुप की थोड़ी सी बात करते हैं। पी ग्रुप में देखो, अब हम इस ग्रुप की बात करते हैं 13th ग्रुप की। ये आता है 13th ग्रुप में भी 2s2 2p1 दिख रहा है, 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1। तो जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप में सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जो भी ग्रुप होते हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। कार्बन का 13, अब ये 14th ग्रुप देखो, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही मिलेगा आपको देखने के। इसमें भी सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब जो 18th ग्रुप है उसके अंदर कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 8 and 8 8 + 2 10 10 + 8 18। तो इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका तो पूरा जो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ऑक्टेट फॉर्म कर रहा है। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इनमें आप देख सकते हो इसके अंदर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनको इन ग्रुप्स को इनर्ट गैस भी बोलते हैं और ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। 17th ग्रुप को सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम दिख रहा है आपको। सिर्फ जो पीरियड नंबर है 4 3 2 4 5 6 पीरियड नंबर चेंज है, बाकी सारा जो लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है सब आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, सब आपको सेम ही देखने को मिलेगा। आप अपने प्लीज़ बुक की जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो काफ़ी अच्छी है, उसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी जो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कोवेलेंट प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस सब में हेल्प करेगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में भी आया होगा।
और अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे बताइए, सब हम डिस्कस करेंगे उस डाउट को अगेन। और अब नेक्स्ट जब मैं टॉपिक लूँगी वो लूँगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके अंदर जो चैप्टर है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा। तो मैं अलग से एक वीडियो अभी बनाऊँगी इसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो जिनका एग्ज़ाम है पोर्शन में है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वो भी उसमें कवर अप हो जाएगा। और साथ उसके बाद में फिर उसके बाद में पी डी एंड एफ ग्रुप को भी कवर कर लूँगी। फिर बाद में हम जो प्रॉपर्टीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कोवलेंट बॉन्डिंग, जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम अच्छे से ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।